हाय फ्रेंड्स। तो अपना सिजेरियन सेक्शन वाला जो सेशन चल रहा था उसी में आगे फर्दर हमने सिजेरियन कर लिया था। अब सिजेरियन के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और हॉस्पिटल में पेशेंट की क्या केयर होनी चाहिए वो मैं आज आपको एक शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। बेसिकली देखो, जब पेशेंट का सिजेरियन हो जाता है उसके बाद पेशेंट फर्स्ट 3 डेज़ जनरली हॉस्पिटल में ही रहता है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर के अंदर एक तो स्टिचेस की केयर होती है, उसके अलावा पेशेंट सिजेरियन से और एनेस्थीसिया से कैसे रिकवर करता है ये देखा जाता है, पेशेंट का खाना पीना चल रहा है वो देखा जाता है, और पेशेंट की फीडिंग। ये 4 चीज़ें जनरली कंसिडरेशन में होती हैं जब भी कोई डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है, राउंड्स लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को सिजेरियन के बाद 4 से 6 घंटे बाद खाना पीना अलाउ कर देते हैं अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं। शुरू में लिक्विड्स देते हैं, फिर सेमी सॉलिड दिए जाते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट दी जाती है, और फिर एक बार पेशेंट को मोशन हो जाता है तो पेशेंट को फुल नॉर्मल डाइट दी जा सकती है। क्योंकि सिजेरियन ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं तो 24 घंटे पेशेंट बेड पे रहता है, 24 घंटे बाद पेशेंट को खड़ा कर दिया जाता है। पर स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कुछ एडवांसमेंट्स हो गई हैं, आजकल टेक्निक इंप्रूव हो गई है, तो आजकल हम पेशेंट को 18 घंटे बाद भी खड़ा कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में सिजेरियन हुआ है, पूरा एनेस्थीसिया देके सिजेरियन हुआ है, तब तो पेशेंट को हम 10-12 घंटे बाद भी खड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को कुछ चेस्ट फिजियोथेरेपी और लेग्स की फिजियोथेरेपी करवाई जाती है जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। तो हमारे हॉस्पिटल में भी कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज सर्विसेज रहती हैं, इवन योगा ट्रेनर रहती है जो पेशेंट को रिकवर होने में, एक्सरसाइज करने में और फिजियोथेरेपी देने में मदद करती है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है, अब पेशेंट के अंदर यूरेथ्रा में कैथेटर डला होता है, पेशाब की नली, वो भी 24 आवर्स बाद पेशेंट के बॉडी में से निकाल दी जाती है, और पेशेंट 24 आवर्स बाद जनरली यूरिन पास करने लग जाते हैं और उनको गैस और मोशन पास हो जाता है। तो जनरली हॉस्पिटल में अगर पेशेंट का खाना पीना सही चल रहा है, पेशेंट को यूरिन मोशन हो गया है, तो द डॉक्टर प्लान्स टू डिस्चार्ज द पेशेंट। तो पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान हो जाता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में ही फीडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है कि पेशेंट को अपने बच्चे को कैसे फीड कराना है। इसके बाद जब पेशेंट घर चला जाता है तो उसको घर पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। जनरली एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये देखा जाता है। तीसरा, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए ये देखा जाता है। कॉमनली ये 2-3 चीज़ें होती हैं। और फोर्थ इज़ नॉट नेग्लिजिबल विच इज़ द स्टिच लाइन, मतलब जो टाँके हैं वो। अगर पेशेंट को मतलब एक्सट्रीम स्टिचेस में पेन होता है, या पेशेंट को टाँकों में से पानी निकलने लग जाता है, या पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आने लग जाता है, तो पेशेंट को डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं सिजेरियन के बाद जिसके लिए पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फीवर। अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो उसे डॉक्टर को नेक्स्ट प्लान्ड विजिट से पहले जाके मिल लेना चाहिए। अब आता है कि पेशेंट को क्या खाना पीना चाहिए। वैसे तो जो खाना पीना होता है ये बहुत ही इंडिविजुअल होता है कि कौन से पेशेंट को क्या अलाउ करना है, क्योंकि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। बट जनरली जो डाइट प्रेस्क्राइब होती है वो सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट फूड प्रेस्क्राइब होता है, जिसमें नॉर्मली भी जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद खिचड़ी, दलिया, रोटी, हल्की वाली सब्जियाँ और मिल्क, पनीर, इस तरह की चीज़ें हम पेशेंट को दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेशेंट को एटलीस्ट 2 लीटर्स के करीब वाटर इंटेक करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का वाटर इंटेक कम होता है तो पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन, पैरों में नसों में खून का जमना, और इसके अलावा बहुत तेज़ कब्जी का होना, पाइल्स या फिशर का होना, ये सब संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उनको मैं उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि ऑपरेशन के बाद आप एटलीस्ट 2 लीटर जितना वाटर इंटेक करें। पानी के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अपने यहाँ पर ट्रेडिशनली डिलीवरी के बाद पानी कम दिया जाता है, तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स आपको वाटर इंटेक करना है। थर्ड इज एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि सिजेरियन में सिर्फ रेस्ट ही करना है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन करा के घर पर रेस्ट करते रहें। जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में सुना होगा कि ये सर्जरीज के बाद अगले दिन ही चला देते हैं, उसी तरह सिजेरियन में है, सिजेरियन के बाद अगले दिन ही चला देते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना खाने के बाद चलना फिरना है, एक्टिव रहना है, 10-15 चक्कर काटने हैं, लेटे नहीं रहना है, वाटर इंटेक अच्छा रखना है। आप कुछ सैलेड्स भी खा सकते हैं, पपीते और इसी तरह के सॉफ्ट फ्रूट्स भी खा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ों का इंटेक करने से, एक्टिव रहने से पेशेंट का गट एक्टिविटी मतलब इंटेस्टाइन और आंतों की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, पेशेंट को कब्जी, गैस और पेट फूलने की शिकायत नहीं होगी और ओवरऑल उसकी रिकवरी फास्ट होगी। नाउ द लास्ट थिंग कि पेशेंट को सीढ़ी चढ़ना, नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, झुकना सिजेरियन के बाद ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हाँ, मैं आपका ये जो भ्रांति है ये दूर कर देती हूँ कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको बस शुरू के 5 डेज में ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा जेंटल रहना है। 5 डेज के बाद आप कंफर्टेबली ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, झुक भी सकते हैं, सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं और इंडियन टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे बैठ भी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सिजेरियन। उसके अलावा अगर अपन डिलेड केयर देखें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्या सिजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी से अलग कुछ केयर होती है? हाँ, बस इतना सा है कि 1.5 महीना होने के बाद सिजेरियन वाले पेशेंट एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक उनको वजन नहीं उठाना। उसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के बाद कर सकता है वो सिजेरियन के बाद भी कर सकता है। थैंक यू।